अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 752वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, जब से सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इस्तांबुल के अंदर सऊदी कौंसलेट में इनका कत्ल हुआ है, तब से लोग अपने अपने एतबार से अपने ख़ियालात का इजहार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा दो तबक़ों के अंदर बढ़ चुकी है। एक तबक़ा जो सऊदी का हामी है, वो उनकी मदह सराई के अंदर मज़ामीन लिखने में लगा हुआ है। दूसरा तबक़ा जिसे ये लगता है कि जमाल खशोगी को जानबूझकर इसलिए कत्ल कराया गया क्योंकि बेबाक मुकर्रिर थे, बेबाक तहरीरें वो लिखा करते थे, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियों के ऊपर वो उंगलियां उठाया करते थे, इसलिए उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इसी बीच एक मज़मून एक आलिम साहब उन्होंने लिखा हुआ है, वो मेरी नज़र से गुज़रा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिसके अंदर उन्होंने इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस मद्दज़िल्लहुल आली को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह दिया, उनको सऊदी गवर्नमेंट का ग़ुलाम तक कह दिया। और उसके बाद ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे, मैं अल्लाह ताला से यानी डरता हूँ उन अल्फाज को अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करने के लिए, चूँकि मेरा अपना हाल तो ये है कि जिस उस्ताद मुहतरम से हमने नूरानी कायदा पढ़ा हुआ है, हम उसको भी अपने वक्त का कुतुब और अब्दाल से कम नहीं समझते। तो फिर ये तो इमाम हरम है शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, पूरी दुनिया इनके पीछे नमाज़ पढ़ रही है। और उसके अलावा आज दुनिया की तकरीबन 50% मसाजिद ऐसी है जहाँ के अइम्मा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की क़िरत की हूबहू नक़ल करने की कोशिश करते हैं, मश्क़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इतने बड़े अल्लाह के मुक़र्रब बंदे के बारे में कुछ कहना, कुछ अल्फाज लिखना, ये मेरे मोहतरम दोस्तों मैं इंतहाई बेअदबी समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये सऊदी के मुआमलात थे। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उनकी अपनी गवर्नमेंट का और उनके अपने मुल्क की पॉलिसियों का और उनके अपने हालात का, ये ख़ुद उसके लिए ज़िम्मेदार है। हम यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठे हुए खाने को दाल चावल नहीं, घर में जवारी बाजरी के वांदे, जोरू थैली लेके खड़ी हुई है टमाटे कांदे बटाटे लाने के वास्ते में। अब वो सब छोड़ के हम यहाँ पे बड़े वक्त के अल्लामा और वक्त के बहुत बड़े जो है ना, क्या कहेंगे उसे, मकाला निगार बन के बैठे हुए हैं, और यहाँ बैठे बैठे हमको वहाँ की फ़िक्र हो रही है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, चलो ठीक है, आप अगर वहाँ की फ़िक्र भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फ़िक्र अदब के दायरे में है, कोई बात नहीं है, आपको हक़ है। लेकिन यार उसमें आप अदब की सारी सरहदों को फलांग कर इतने बेअदबाना अल्फाज इमाम हरम की शान में लिख रहे हो। एक ऐसा इंसान के दुनिया की 50% मसाजिद के अइम्मा जिनकी नक़ल करने को अपने लिए सादतमंदी समझते हैं, आप उनके बारे में इतने ऐसे ऐसे अल्फाज लिख रहे हो, आपकी औकात क्या है? कौन है आप? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है, दावत। मैं आपको बताऊं, अभी मैं गुजरात के सफ़र पर था, दारुल उलूम कंथारिया में हमारी हाज़री हुई। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अनवर साहब कासमी कावी दामत बरकातुहुम व मद्दज़िल्लहुल आली मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत मोहतमिम साहब के दफ्तर की तरफ लेकर चले तो रास्ते में उन्होंने एक जुमला कहा। मैंने उनके सामने हमारे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना के बारे में बताया। मैंने कहा, हज़रत हम इस तरीक़े से जो बुज़ुर्ग उलामा हैं, बुज़ुर्ग अइम्मा हैं, बुज़ुर्ग मुदर्रिसीन हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हुए
और वो जुमला जो उन्होंने दफ्तर एहतमाम के सामने मुझसे कहा, वो जब भी कभी इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का अपना ऑफिस होगा, मैं उस जुमले को सुनहरी अल्फाज में लिख कर इंशाअल्लाह वहाँ पे लटकाऊँगा। मुख्तसर सा जुमला, पूरा समंदर उसके अंदर समेटा हुआ। हज़रत मौलाना अनवर साहब ने कहा, बोले देखो, पिछली उम्मतों पर जो अज़ाब आया वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बातों के इनकार करने की वजह से नहीं आया, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन और उनकी तज़लील की वजह से आया। कौमों ने जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की, तज़लील की, उनकी शान में गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल करने लगे, उनको शाइर और मजनून कहने लगे, उनको साहिर और उनकी शान में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को वो नागवार गुज़रे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए उन इलाक़ों, उन कौमों को इबरत का नमूना बना दिया। कौम आद की बस्तियाँ आज भी है। ऐसा मत समझो कि खाली कौम आद के वाक़ियात किताब में है, नहीं 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 मेरे भाई, कौम आद की बस्तियाँ भी आज तक मौजूद है हमारी इबरत के लिए। कौम समूद की बस्तियाँ भी आज भी मौजूद है इस सरज़मीन के ऊपर। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो गाँव जहाँ पे कश्ती तामीर की थी, खाली ये मत समझो कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़िए का नक्शा खींचा है। अरे भाई, वो बस्ती भी अभी तक मौजूद है, वो गांव अभी तक मौजूद है। वो जूदी पहाड़ जिसका कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बेटे से कहा, या बुनय्यर का माना वला तकुम मअल काफिरीन, क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। जिस पहाड़ का तज़किरा बेटे ने किया, मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जूदी पहाड़ आज भी तुर्किस्तान और इराक़ के बीच में बॉर्डर बना हुआ है। ये सब चीज़ें आज भी इस सरज़मीन के ऊपर मौजूद है, सिर्फ़ आपके और मेरे इबरत के लिए। तो हज़रत ने जो जुमला कहा, ये कौमें जो बर्बाद हुई ना, कौमें अंबिया के बातों का इनकार करने की वजह से नहीं, इनकार करने वालों को के ऊपर अल्लाह का ये अज़ाब नहीं आया, ये तो उनकी तौहीन करने के बाद, उनकी तज़लील करने के बाद, उनकी नाक़दरी करने के बाद आया है। तो हज़रत मौलाना असल में मुझे ये कह रहे थे कि ये ज़रूरी है हम अपने उलमा की कदर करें, अपने अइम्मा की कदर करें, अपने मुदर्रिसीन जो आप खिदमत नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा आपने इक़दाम उठाया है, अल्लाह आपकी इसमें भरपूर मदद फरमाए। हज़रत ने बहुत सारी दुआएं दी, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। लेकिन जो जुमला उन्होंने कहा, उलमा की नाक़दरी, उनकी तौहीन, उनकी तज़लील, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह से डरने की बात है, ये इंतहाई डरने की बात। अरे हम कौन है? हम हिंदुस्तान के अंदर बैठे बैठे इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, उनकी शान में गुस्ताखाना अल्फाज, उनकी शान में गुस्ताखाना जुमले, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपनी औकात हमने देखना चाहिए, अपनी औकात कि उनका नाम लेने की भी हमारी औकात है या नहीं है, उन पर एतराज़ करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की इमामत के लिए चुना, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का हम पासबा हैं, उसके वो पासबा हमारा, जो अल्लामा इकबाल ने कहा, वो अल्लाह का घर बैतुल्लाह, पूरी दुनिया हज और उम्रे के लिए जिस सरज़मीन पे कदम रखने को अपने लिए
ज़िंदगी का मकसद समझती है, उस सरज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इमामत के लिए जिस बंदे का इंतखाब फरमाया, अरे सोच सकते हम कुछ मकाम और मर्तबा तो होगा अल्लाह की नज़र में, इसीलिए तो अल्लाह ने मुंतखब किया, वरना कमी है दुनिया के अंदर अच्छे कुरान पढ़ने वालों की, अच्छी क़िरत करने वालों की, अच्छे लहन और अच्छे अंदाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करने वालों की कमी नहीं है। हज़ारों हैं हज़ारों, वह हज़ारों में से अल्लाह ने अपने इन मकबूल बंदों को चुना, तो अल्लाह की कुछ नज़र करम हुई होगी तभी तो चुना ना। और हम यहाँ बैठे बैठे अल्लाह के ऐसे बंदों को, अरे क्या करने का क्या है अपने को उनसे, वो उनके मुआमलात है, वो उनके मुल्क के मुआमलात है, वो उनके अपने दाखिली मुआमलात है। हाँ, अगर आपके अंदर हक परस्ती का कीड़ा बहुत ज़्यादा वल 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 कर रहा है, तो फिर आप अपने मुल्क के फिरौनों और अपने मुल्क के नमरूदों के खिलाफ खड़े रह जाओ, बगावत की आवाज़ उठाकर। अपने मुल्क के फिरौन के खिलाफ आप फिर ऐलान कर दो, अपने मुल्क के नमरूद के खिलाफ। दम नहीं है आपके अंदर, हिम्मत नहीं है आपके अंदर, उसके बारे में नहीं बोल सकते आप। क्यों? अब जाने दो, अब आगे मैं फिर बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोल दूंगा जो हमारे बड़ी उम्र के सुनने वाले हैं, और हमारी बहुत सारी बहनें भी हमारा सबक सुनती है, मुनासिब नहीं है। अभी खाली इतना काफ़ी है कि जब आप अपने मुल्क के फिरौन और नमरूदों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आपको रत्ती बराबर हक नहीं है आप इमाम हरम की शान में एक लफ्ज़ भी लिखे। क्या करने का आपको? उनके मुल्क के मसाइल, उनके मुल्क के मुआमलात, और यहाँ बैठे बैठे अपना खुदिया मारने का, 3-3 फीट उछलने का ज़मीन से ऊपर। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा, देखो हम अपने उलामा की कदर करें, बुज़ुर्गों की कदर करें, हम अपने अइम्मा की कदर करें, अकाबिरीन की कदर करें। हमको रत्ती बराबर भी हक़ नहीं है किसी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने का। अरे उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है, हमको हवा भी नहीं लगी इसकी। और आखिर में सिर्फ़ एक वाक़िया जो मुझे याद आ गया चलते चलते, मैं वो सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा वाक़ियात, मैंने उसमें ये वाक़िया पढ़ा था और ये किताब भी मुझे याद है अच्छी तरह से। मेरे अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में मैंने ये किताब ख़रीदा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहतमाम से मैं इसको पढ़ता था। इसमें का एक एक वाक़िया मेरे को ज़ुबानी याद हो गया था। उसी किताब के अंदर ये वाक़िया था कि हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म की तलब में बगदाद की तरफ रवाना हुए, तो एक जगह, एक क़ियाम गाह, पहले ज़माने में जो सराय होते थे वहाँ पे आप रुके। वहाँ पे और भी 2 लोग रुके हुए थे। अब मुसाफिरों में जैसे बातचीत होती है, एक दूसरे से बातचीत करने लगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो एक से आपने पूछे, उसने कहा, बोले भाई देखो मेरे वालिद साहब वज़ीर है, मैं चाहता हूँ अल्लाह वालों की सोहबत में रहूँ तो कुछ इल्म मुझे भी हासिल हो जावे, तो मेरे वालिद साहब चूँकि वज़ीर है तो बादशाह मुझे भी कोई ओहदा अता कर देगा। हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछे, उन्होंने कहा देखो मेरी वालिदा की बहुत तमन्ना है मैं इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म कुरान सीखूं और अल्लाह के दीन की मेहनत करूं, इसके लिए मैं उनके पास में जा रहा हूं। अब 2 लोगों का हो गया। जो तीसरे थे उनसे पूछे आप, वो तीसरे कहने लगे असल में मैं ख़ुद भी अपने वक्त का बहुत बड़ा अल्लामा हूँ। बोले बहुत नाम सुन रहा, बोले ये हज़रत का मैं बहुत इल्म है, ऐसे है और वैसे है, ये दिख रहा ना, बोले पलीता, हाथ साथ में मेरे फलीता, इसमें 101 सवालात लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे सवाल करूँगा ना, देखता हज़रत को जवाब गिवाब आते क्या नहीं आते क्या, खाली लोगों ने ऐसी पीर बना के रखे क्या मालूम, इम्तिहान लेने को जा रहा बोले मैं उनका।
अब पहुँचे उन अल्लाह वालों की खिदमत में बगदाद के अंदर। तीनों भी बैठे सामने। वो अल्लाह वाले कोई किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने वो बंद करके अपनी नज़रें ऊपर उठाई और जैसी ये बोलने लगे, जो वज़ीर साहब के बेटे थे, उन्होंने कहा बस बस कुछ भी मत बोलो, तुम वो फलाने वज़ीर के बेटे हैं ना, चलो ठीक है, यहाँ पे तालीम हासिल करो, अल्लाह ताला तुमको वो वज़ारत वग़ैरह जो चाहिए वो दे देंगे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बोलना चाहते थे, फिर कहा तुम भी बैठ जाओ, तुम ईरान से आए हो ना, गैलान से, तुम्हारी वालिदा की तमन्ना है तुम दीन की मेहनत करो। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा, वक्त के सारे औलियाओं की गर्दनें तुम्हारे सामने झुकी हुई होंगी। और अल्लाह ने वो वक्त लाकर बताया, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बने। और तीसरा जब फलीता हाथ में से निकालने ही वाला था, उससे कहा बस बस रहने दे, तू इम्तिहान लेने को आया मेरा, ये फलीता तेरे हाथ में लिख के लाया ना तूने, ये तेरा पहला सवाल और उसका जवाब ये तेरा दूसरा सवाल और उसका जवाब ये। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन अल्लाह वालों ने उसके पूरे सवालात के जवाब दिए और उसके बाद कहा तू डेढ़ शाना है, एक्स्ट्रा अक्लमंद और होशियार है, मेरा इम्तिहान लेने को आया, मैं देख रहा हूं कि तू यहूदी बन के मर रहा है। मोहतरम दोस्तों, तारीख़ में यह बात लिखी हुई है, अल्लाह ने हर एक को उसके मकाम पे पहुंचा दिया। और ये अपने उलामा अकाबिरीन की बेअदबी और गुस्ताखी करने वाला, उसको किसी यहूदी की बेटी से मोहब्बत हो गई, सूअर चलाने लग गया और सूअरों के साथ उस लड़की के इश्क में ये भी यहूदी बन गया। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को अपने उलामा की कदरदानी करने वाला बनाए। आज जुमा का मुबारक दिन है। एक और दरख्वास्त आप तमाम लोगों से करूँगा, हमारे हकीम साहब उज्जैन वाले जो है, उनके फ़र्जंद एक एक्सीडेंट के अंदर आज भी हॉस्पिटल में हैं। हमारा इस्लाह मुआशरा का सबक सुनने वाला हर नौजवान और साथी आज जुमा में उनके बच्चे के लिए खुसूसी दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला आमिला नसीब फरमाए। और इसी तरीक़े से दुरूद शरीफ का खुसूसी एहतमाम, सूरह कहफ की तिलावत, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।